जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
श्रीमद् भगवद गीता 143 पृष्ठ, चौथा अध्याय, पहला श्लोक। चौथा अध्याय, पहला श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से पूर्व हम देव आदिदेव से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमात्मा श्री राम परम सत्य, प्रकाश रूप, परम ज्ञान, आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देवादिदेव हैं। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार, 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 नमस्कार। हे देवादिदेव, आज भाई बहनों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन है। हम आपसे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये परम पावन पवित्र त्यौहार, भाई बहन का यह रिश्ता सदैव मंगलकारी, कल्याणकारी बना रहे। परस्पर एक दूसरे का सहयोग और प्रीति बनी रहे। सभी भाई बहनों की दीर्घायु हो, सुख स्वास्थ्य बना रहे और आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद समस्त परिवारों पर बना रहे। हे भगवान, इस रक्षाबंधन पर हम आपके श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार करते हुए एक ही याचना है, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। हे देवादिदेव, आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार, 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 नमस्कार। समस्त परिवारों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई हो। पहले धुन, फिर चौथे अध्याय का पाठ। रेखा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय
वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चौथा अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह जो भक्तिमय कर्मयोग मैंने तुझे कहा है, यह कोई नवीन बात नहीं है। सूर्यवंशियों के प्रथम पुरुष विविस्वान को यह अविनाशी योग पहले मैंने कहा था। विविस्वान ने मनु को बताया, फिर मनु ने ईक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से यह चला आया है। प्रायः इसको राज ऋषि जन जानते थे। क्षत्रिय ऋषियों में कर्म समर्पण का योग पहले पाया जाता था। हे परंतप, वह योग धीरे काल के बीतने पर काल के बड़े हेर फेर से नष्ट हो गया था। अब अगर भगवान के इस कथन को मनन करते हुए, चिंतन करते हुए इसको समझने का हम प्रयत्न करें, तो एक तो भगवान ने इस दूसरे श्लोक के अंत में कहा कि वह योग धीर काल के बीतने पर काल के बड़े हेर फेर से नष्ट हो गया था, जो मैं तुझे आज कह रहा हूं। जबकि पहले श्लोक में कहा कि यह सूर्यवंशियों के प्रथम पुरुष विश्वान को यह अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता। एक ही समय में ये दोनों शब्द अविनाशी का से तात्पर्य जिसका कदापि विनाश नहीं होगा। ये मैंने जो कहा, ये ज्ञान दिया प्रथम पुरुष विविस्वान को, सूर्यवंशी के प्रथम पुरुष। ये अविनाशी योग, भगवान के कथन का विनाश तो हो नहीं सकता, और अंत में कह दिया दूसरे श्लोक में कि यह नष्ट हो गया था। इसका तात्पर्य ये है, ये ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। साथ में कहा, प्रायः राज ऋषि जन ये जानते थे। इस योग को जानने वाले नष्ट हुए हैं। वह योग, वह ज्ञान नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार मान लो आपके पास एक हीरा है, हीरे का मोल आप जानते हैं कि यह करोड़ों रुपए में है। आप तो जानते हैं, आपने रखा हुआ है। आपके पश्चात उसको जानने वाले नहीं आए कि इसकी वास्तविक कीमत क्या है। जानने वाले नष्ट हो गए, वह हीरा नष्ट नहीं हुआ, वह योग, वह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। ये भगवान ने यहाँ कहा। जो बहुत बारीकी से पाठ करते हैं उनके लिए ये है कि एक स्थान पर तो भगवान ने कह दिया पहले श्लोक में कि यह योग अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होगा, और आगे चलकर कह दिया कि वह समय के हेर फेर से नष्ट हो गया। तो यहाँ उलझ जाते हैं साधक कि ये क्या, ऐसे कैसे एक स्थान पर भगवान ये कह रहे हैं और दूसरे स्थान पर ये कह रहे हैं। इसको समझने के लिए जिस प्रकार महाराज के जो ग्रंथ हैं, एक तो केवल शब्द अर्थ है। अगर शब्द अर्थ की तरफ चले गए तो भ्रमित हो जाएंगे। अगर उन्हीं से याचना करके, प्रार्थना करके और इसकी गहराई में चला जावे
तो फिर वह स्वयं समझाते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ ये है। वही यह पुरातन कर्म योग मैंने आज तुझे कहा है। अब ये जो रहस्य की बातें हैं, ये हमें अपने गृहस्थ जीवन में भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि आप किससे किस प्रकार की बात कह सकते हैं अधिकारी को देख करके। तू मेरा भक्त है और सखा है। निश्चय से यह योग एक उत्तम रहस्य है। अब एक एक भगवान तो उत्तम रहस्य की बात ये अर्जुन को कह रहे हैं, और हमें अपने परिवारों में अगर अपने परिवार का कोई रहस्य है तो सबको नहीं बता सकते। किसको किस प्रकार से बताना है, गीता इस लोक में कैसे विचरना है, इसमें बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। केवल इस पाठ तक साधक सीमित ना रहे, भगवान के एक एक शब्द का मनन करे, चिंतन करे। अगर एक परिवार का कोई ऐसी बात है, गहरी कोई बात है, उसको कहाँ किससे किस प्रकार से कही जा सकती है, अथवा चुप रहना ही बेहतर है। परंतु अब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन कांप रहा है, वह डामाडोल है, उसको भगवान वर्णन कर रहे हैं कि इस समय आवश्यकता है इसको इस ज्ञान की। तू मेरा भक्त है और सखा है। निश्चय से यह योग एक उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित होती है। सो मैं तुझको कहता हूं कि कर्म योग एक उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। आत्म कल्याण का ये बड़ा सरल पथ है। हे अर्जुन, ये जो मैं तुझे ज्ञान कह रहा हूं ना, ये कोई पहली दफा नहीं कह रहा हूं। अपने सखा को, अपने मित्र को, जिस पर दृढ़ निश्चय और विश्वास हो, उसी से रहस्य की बात कहनी चाहिए। पहले ही श्लोक में कहा, सूर्यवंशियों के पहले प्रथम पुरुष विविस्वान को यह अविनाशी योग पहले मैंने कहा था। ये कौन है? सूर्यवंशियों में विविस्वान, फिर विविस्वान ने मनु को, और मनु ने ईक्ष्वाकु को कहा। ये पिता पुत्र हैं। विविस्वान के पुत्र हैं मनु और मनु के पुत्र हैं ईक्ष्वाकु। पहले काल में हमारे हिंदू धर्म में यह ज्ञान पिता से पुत्र को प्राप्त होता रहा। पुत्र आगे अपने पुत्र को, यह क्रमवत चलता रहा। परंतु आज क्या दशा हो रही है? पिता को ही ज्ञान नहीं, वह अपने पुत्र को कैसे देगा? आगे पुत्र अपने पुत्र को ये परंपरा से चले आते ज्ञान को कैसे देगा? फिर व्यभिचारी हो जाना, अनाचारी हो जाना, दुविधा में भटकते रहना और दुखों को प्राप्त करना, इसमें क्या कोई आश्चर्य है? ये भगवान कह रहे हैं। अपने परिवारों में ये परंपरा थी हमारी। हमारे पिता जो हमें, पहले तो वह ज्ञानवंत हुए, फिर आगे अपनी संतान को दिया, जो आज लुप्त हो रहा है। भगवान ने यही दूसरे श्लोक में कहा है कि यह समय के हेरफेर से नष्ट हो गया। नष्ट क्यों हो गया? इसको गाने वाले, इसको आगे चलाने वाले वह नष्ट हो गए। यह ज्ञान किसी को देके नहीं गए। अब
ये कर्म योग अब पहले काल में देख लो, जो आज तक कुछ परिवारों में है कर्म योग। पिता अपने पुत्र को समझाता है कि तेरा कर्म ना बिगड़े, लेन देन में साफ सुथरे बने रहना। अगर कोई तेरा अधिकार रख भी ले, तेरा पैसा भी रख लेवे, तो भी तू किसी का नहीं रखेगा। इस प्रकार से ये कर्म योग, तेरा क्या कर्तव्य है, बस ये तुझे दृष्टि बिंदु होनी चाहिए। और कौन क्या करता है ये तेरे अधिकार में नहीं है, वह अपने कर्मों का उत्तरदाता वह है, परंतु तू ये ज्ञान पिता से प्राप्त होता पुत्र को, तूने अपना कर्म नहीं बिगाड़ना बस। और क्या करते हैं उसकी तू चिंता ना कर। अनुचित शब्द, दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कलह, क्लेश, वाद विवाद में तूने नहीं पड़ना। और क्या करते हैं वह अपने कर्मों को स्वयं भुगतेंगे, दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, बाधा विघ्न के रूप में, यह उनके जीवन में होगा। अब अर्जुन को ये सारा ज्ञान देते हुए अर्जुन के हृदय में एक और संशय उत्पन्न हो गया। अब तक ये चौथे अध्याय में एक एक करके अर्जुन प्रश्न करता चला जाता है और भगवान मुस्कुराते हुए उसका उत्तर देते चले जाते हैं। कहीं पर भी कोई भी प्रश्न को ऐसा नहीं कि भगवान उत्तर नहीं दे रहे। अब अर्जुन को और संशय हो गया कि प्रथम पुरुष विविस्वान सूर्यवंशी, ये तो युग परिवर्तन हो गए, ये तो तब थे, आप अब हो, मेरे सामने हो। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन ने कहा आपका जन्म तो इधर का है, इस काल में है, द्वापर युग में है, अब हुआ है। और विविस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ था। आपने कहा, मैंने कहा विविस्वान को, तब मैं ये कैसे जानूं कि यह योग आदि में, आदि पुरातन काल में आपने ही कहा था। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं। भेद केवल इतना है कि हे प्रंतप, मैं उनको जानता हूं, तू नहीं जानता। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से, मैं कौन हूं? शुद्ध आत्मा। ये देह नाशवान है, परंतु मैं सदैव आत्म भाव में रहता हूं। जो भी अपनी आत्मा को जान लेता है, आत्मा के दर्शन कर लेता है, वह अब इसी श्रीमद् भगवत गीता में धृतराष्ट्र अपने 100 जन्म पीछे जानने वाला था योगी, परंतु वर्तमान में उसका कर्म बिगड़ गया। पांडव पुत्रों का राजपाट पुत्र मोहवश दुर्योधन के मोह में आकर अन्याय करने लगा। 100 अपने पिछले जन्मों को जानने वाला। तो कोई भी जो भी यह साधना अपनी आत्मा की कर लेता है, अपनी आत्मा को जान लेता है, आत्मा पीछे क्या था, उससे पीछे क्या था, उससे पीछे क्या था, वह सम्मुख, वह सब कुछ वह अवलोकन करने लगता है। अपना ध्येय नहीं होता उसका, यह स्वतः ही शक्तियां उसे प्राप्त हो जाती है। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उनको जान रहा हूं।
इसका तात्पर्य पूर्ण ज्ञान द्वारा शुद्ध आत्मा, मलिनता ना होवे, भीतर ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश यह आवरण आत्मा के ऊपर पड़ते हैं, जिससे आत्मा वर्तमान में ही अपने आप को नहीं जानता तो पहले भूतकाल में क्या था उसको क्या जानेगा, और इसको जानने वाला भविष्य काल में इस देह के छूटने पर मेरी क्या अवस्था होगी, मैं किस लोक में हूँगा, उसको भी जान लेता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक व्यक्ति अपना पुराना घर छोड़कर नवीन घर में जाता है, उसको पता होता है कि घर बदलने के उपरांत मुझे कौन से किस स्थान पर जाकर निवास करना है। नया घर बनाया है और मानव अपने कर्मों के द्वारा अगला कौन सा लोक होगा मेरा और कौन सा स्थान होगा मेरा, ये भी जान लेता है। इसके पाठ में ये बहुत बड़ा ज्ञान भगवान हमें वर्णन कर रहे हैं। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उनको जान रहा हूं और तुझको उनका ज्ञान नहीं है। अब साथ में भगवान ने कहा, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, और पहले कहा तेरे मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं, भेद केवल इतना है तू जानता है मैं नहीं जानता। साथ में कह दिया यद्यपि मैं अजन्मा हूं। अब भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा का कदापि जन्म नहीं होता, ना इसकी मृत्यु होती है, ना ये विश्राम लेता है, ना कभी सोता है। ये सदैव चैतन्य शक्ति बनी रहती है। ये शरीर सोता है, शरीर बनता है, शरीर नष्ट होता है, परंतु इसके भीतर शक्ति यह सचेत एक रस अमृत सदैव बना रहता है। इसलिए हे प्यारे, मैं आत्मा हूं। यह शरीर बारी बारी आते चले जाते हैं और ये नष्ट होते चले जाते हैं। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अपरिवर्तनशील आत्मा हूं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको आग नहीं जलाती, तीखे शस्त्र इसे नहीं काटते, हवा इसे नहीं सुखा सकती और पानी इसको नहीं भिगो सकता। ये सदा, ये ऐसा नहीं कि शिशु जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी आत्मा छोटी है, जो वृद्ध हो गया उसकी आत्मा भी वृद्ध हो गई, ऐसा नहीं है। वह एक सी गीजर, रेफ्रिजरेटर को जो बिजली की धारा जा रही है वह एक सी होगी। रेफ्रिजरेटर और गीजर वह नया पुराना हो सकता है, परंतु वह धारा, वह शक्ति पीछे उसको चलाने वाली एक सी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार देह में ये बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था और ये मृत्यु, ये देह की होती रहती है। वह शक्ति आत्मा एक समान, एक रस अमृत बना रहता है। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अपरिवर्तनशील आत्मा हूं और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके सूक्ष्म प्रकृति को लेकर मैं अपनी आत्म शक्ति से, अब आत्मा तो दिखाई नहीं देती। जो राम भक्त है ना, जो नाम का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रभु में लीन रहते हैं, ये भगवान जो इस सूक्ष्म शक्ति के रूप में अपना कार्य करते हैं। क्यों? यह ईश्वर सबको पालने वाला है, सबको पालने वाला है, परंतु जो उसका भक्त हो गया, उसकी शरण को ले लिया, वह सूक्ष्म शक्ति दिन रात
अपने शरणागत की रक्षा में तत्पर रहती है। जिस प्रकार बच्चा, शिशु, वह तो सो गया, परंतु मां सचेत बनी रहती है, कोई कीड़ा मकोड़ा इसके पास ना आ जाए, कोई मच्छर इसको ना काटे, कोई और भयकारी जीव इसको हानि ना पहुंचा देवे। बच्चा सो रहा है अथवा बच्चा खेल रहा है तो भी माता पिता उसकी ओर ध्यान रहता है कि इसको कोई चोट ना लग जावे। बस यही हालत भक्त की हो जाती है। वह अपने कार्य करता रहता है, परंतु वह परमात्मा हर पल हर क्षण उसकी रक्षा में तत्पर बने रहते हैं और उसके कार्य में सफलता का कारण वह परमात्मा आप बनता है। वह सूक्ष्म शक्ति नाम जाप करने वाले की सदैव सहायता करती रहती है। भगवान कहते हैं, मैं अपनी आत्म शक्ति से अपने संकल्प के बल से प्रकट होता हूं। सभ्य साधुओं की रक्षा के लिए, अत्याचारी आत्ताइयों के विनाश के लिए मैं पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इस लोक में प्रकट हो जाता हूं। साधक आत्मा का आना, साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है। यहां भगवान स्वयं स्पष्ट करते हैं, मैं क्यों आता हूं। साधक आत्मा का आना कोई प्रयोजन होता है, उसके पीछे कारण होता है, सिद्ध करने के लिए होता है और वह अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करता है। जब जब ही धर्म की ग्लानि होती है, जब जब ही धर्म की ग्लानि होती है, धर्म मंद पड़ जाता है और अधर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। क्यों? साधक आत्म मर्यादा से साधुओं सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूं। हे अर्जुन, केवल इसी समय ही नहीं, यह बार बार धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, अत्याचारी आतताई अपने पंजे पसार लेते हैं, उनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है। सर्वसाधारण जन में इतनी समर्थता नहीं कि वह उन अत्याचारी आतताइयों के विनाश के लिए अपने हथियार उठा सकें अथवा उनसे युद्ध करके उनको पराजित कर पावे। वह सभ्य साधु नाम जाप करने वाले, उनके लिए हथियार मैं उठाता हूं और मेरे हथियार अदृश्य होते हैं, वह दिखाई नहीं देते। मैं अपनी योग शक्ति से, परंतु संयम में रहकर, इसका ढंढोरा नहीं पीटता कि मैं करता हूं, मेरे द्वारा हुआ है, मैं करने वाला हूं। चुपचाप अपने भक्तों के लिए, अपने शरणागत के लिए, यह मैं उनके लिए कार्य करता हूं। अब इस रण क्षेत्र में भी यही कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई शस्त्र अपने हाथ में लेकर तेरी सहायता नहीं करूंगा, हां तेरे साथ होऊंगा। बस अर्जुन यही चाहता है कि आप बस मेरे साथ रहें, और साथ में पवन सुत हनुमान को ले लिया, मां भगवती का आशीष ले लिया। यह अदृश्य शक्तियां अर्जुन और पांडवों की सहायता कर रही हैं, जबकि कौरवों की सेना कई लाख अधिक है,
और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी और 9 अक्षौणी इस रेशों में यह युद्ध कर रहे हैं, परंतु वह अदृश्य शक्ति जो परमात्मा की पांडव पुत्रों के साथ है वह कार्य कर रही है। एक एक कौरवों की ओर से युद्ध करने वाले कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं, स्वयं भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, फिर द्रोणाचार्य जिससे ये सारी शस्त्र विद्या ली है, उन्हीं के शिष्य हैं पांडव। परंतु अब विजय उसकी होगी जिसके साथ वह सूक्ष्म शक्ति परमात्मा खड़ा है, अथवा शुभ कर्मों को बचाने के लिए और पापों के विनाश करने के वास्ते मैं समय समय पर जन्म लेता हूं। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, परंतु समय समय पर मैं भी जन्म धारण करता हूं। इस लोक में आने का जो विधि विधान है उसको मैं पालन करता हूं। कब क्यों मुझे आना पड़ता है, जबकि मैं तो त्रिलोकी का नाथ हूं, तीनों लोकों को चलाने वाला हूं। जब जनता में धर्म ना रहे, मर्यादा मिट जाए, सत्य तथा न्याय का नाश हो रहा हो, अब सत्य पर चलना, न्याय का पालन करना ये तो राजा का कर्तव्य है, और धृतराष्ट्र अपने कर्तव्य से बेमुख हो गया है। जब भी इस प्रकार से राजा अन्याय करने लगे, उस समय भले जनों तथा भलाई को बचाने के लिए यह कार्य तो मैंने राजा को दे रखा था कि साधारण जन की रक्षा बनी रहे, दुष्टों को दंड मिलता रहे। अब अगर राजा ही दुष्टों के साथ मिल जावे और भगवत भक्तों को वही दुख का कारण बन जावे, भगवान कहते हैं कि जो मैंने कार्य सौंपा था अगर वह नहीं करते, अब मुझे इस धरती पर आना पड़ता है। उस समय भले जनों तथा भलाई को बचाने के लिए, बुरों को तथा बुराई को दूर करने के लिए और सत्य को, मर्यादा को स्थापन करने के वास्ते मैं पुरुषोत्तम आया करता हूं। इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो जन रहस्य सहित तत्व से जानता है, अब जो भगवान कह रहे हैं, जो ये अध्ययन करता है, ये रहस्य को जानने वाला वही जानेगा जिसको और जानने की भीतर उत्कंठा होगी। मैं और जानूं कि भगवान अपना कार्य कैसे करते हैं, किस प्रकार से वह अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, और दृढ़व्रती हो जाता है। वह जानता है अगर कोई बुरा भी है तो उससे घबराता नहीं, कोई शत्रु भी बन जावे उसे पता है जिस दा साईं डाडा होवे तिसनु मार सके ना कोई। मैं अपने इष्ट देव की शरण में हूं, मेरा रक्षक, मेरा इष्ट देव श्री राम है, वह मेरी अवश्य रक्षा करेगा। वह जानता है, यहां तक कि भगवत भक्त ये भी कोई भाव नहीं रखता कि मेरी रक्षा हो, वह तो अपना कार्य दत्तचित होकर करता रहता है। चिंता तो भगवान को होती है कि मेरे भक्त को कोई हानि ना हो जावे। इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो भी जन रहस्य सहित तत्व से जानता है, उनको दैवी प्रेरणा
तथा ईश्वरीय विधान समझता है। हे अर्जुन, वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं पाता और मुझको ही प्राप्त करता है। केवल इतना ज्ञान हो जाने से, भगवान की शक्तियों को जान लेने से, भगवान किस प्रकार कार्य करते हैं, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसमें क्या बहुत तप करना पड़ा? क्या धूनी रमानी पड़ी? क्या घर बार त्याग करना पड़ना? क्या बहुत उपवास रखने पड़े? नहीं। कर्म योग, भक्ति में कर्म योग, इसको धारण करके ज्ञानवंत हो जाना, जो सूक्ष्म ज्ञान है उसको जान जाने से समस्त अपने बंधनों को ही भस्म कर देना है। कौन? वह सत्संगी जो सत्संग में सम्मिलित होता है, वह सत्संगी मुझ में ही समा जाता है। इस ज्ञान को जान करके बहुत से वीतराग, वीतराग राग द्वेष से रहित, बहुत से वीतराग भय और क्रोध से रहित, ज्ञान तथा तप से पवित्र बने हुए। कैसे पवित्र बने? अज्ञान को छोड़ा। कैसे छोड़ा? ज्ञान की प्राप्ति कर ली। अब भीतर खाली तो रहता नहीं, यहां तो अज्ञान रहेगा। अगर अज्ञान रहेगा तो ज्ञान नहीं। जब ज्ञान अपना स्थान प्राप्त कर लेवेगा, अज्ञान बाहर हो जाएगा। तप से पवित्र बने हुए मुझ में लीन, एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। मुझ में लीन और मेरे आश्रित, और कोई आश्रा नहीं। जीवन में विपरीत समय आने पर ऐसा नहीं, आज एक देवी देवता कल दूसरा देवी देवता नहीं। जो हमारे यहाँ राम भक्त है ना, जो राम नाम के उपासक है ना, प्रत्येक अवस्था में अब खुशी हो गई, पुत्र रतन प्राप्त हो गया, अमृतवाणी का पाठ, उसमें राम नाम के गुणगान। मृत्यु हो गई, उसमें भी अमृतवाणी का पाठ, राम नाम के गुणगान। अनुकूलता में भी, हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा, तेरे गुणगान, अमृतवाणी का पाठ, नाम जाप। मृत्यु हो गई, हे प्रभु ये तेरा विधान, हम उसके आगे नतमस्तक, सिर माथे, तेरे गुणगान, तेरे में लीन, तेरे नाम का जय जयकार। बाधा, विघ्न, कष्ट, दुख, खुशी, हर्ष में प्रत्येक अवस्था में एक देव। दूसरा देव ना देखो। यह राम भक्त का जो दृढ़ व्रति है, पहली निशानी है। और भगवान ने भी कहा है, जो इस ज्ञान तथा तप से पवित्र बने हुए हैं, मुझ में लीन और मेरे आश्रित लोग मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इसी मार्ग पर चल करके एक नहीं अनेक मेरे धाम को, मेरे स्थान को वे प्राप्त कर चुके हैं। आगे भी कोई कमी नहीं, जो भी चलता चला जाएगा इसके अनुसार वह मेरे धाम को और मुझे प्राप्त करता चला जाएगा। कठिनाई कहां होती है? कठिनाई ये है, मनुष्य की वृत्तियों में राग प्रबल तरम है। राग गाढ़तम प्रीति। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में गाढ़तर प्रीति किए हुए है। अब वह अन्याय की ओर चल रहा है। फिर भय उससे प्रबलतर है। बिल्कुल, राग, ये धन मेरा हो गया, वह भी धन मेरा हो जावे,
वह भी हो गया। अब भय उससे प्रबलतर, ये छिन ना जावे, कोई चोर डाकू ना ले जावे, या इससे मैं वहीन ना हो जाऊं, भय उससे भी प्रबलतर है। और वैर भाव सबसे प्रबलतम है। ये तीनों दोष क्या क्या? राग, गाढ़तम प्रीति, फिर भय और वैर भाव, ये तीनों दोष कर्म योग और भक्ति भाव के बड़े भारी विरोधी हैं। जिनमें ये है उनके भीतर भक्ति भाव नहीं होगा, क्योंकि विरोध के वह शत्रु तो तूने भीतर पाल रखे हैं, वह तेरे अंदर भक्ति भाव कैसे समाने देगा? इनको छोड़ने पर ही, इसका चिंतन करते रहना, यह ज्ञान हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान क्या कह रहे हैं इसको जान लेना, यह ज्ञान अपने भीतर स्थापित कर लेना और अपने कर्मों में ले आना। इनको छोड़ने पर ही भक्त भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ करता है। कहा कि 24 घंटे तू जाप कर, तू अपने स्वभाव को बदल। तेरे अंदर जो राग गाढ़तम प्रीति, उसके कारण जो अन्याय करता है तू, तेरे अंदर जो भय है और वैर भाव है, केवल इनका त्याग कर दे। इनको छोड़ने पर ही भक्त भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ करता है। हे अर्जुन, जो लोग जिस प्रकार, जिस विधि से मुझको प्राप्त होते हैं, मेरे पास आते हैं, उनको उसी प्रकार मैं ग्रहण कर लेता हूं, क्योंकि सर्व प्रकार से मनुष्य मेरे ही बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करते हैं। ज्ञान, दूसरा तप, तीसरा कर्म और चौथा भक्ति। ज्ञान, तप, कर्म और भक्ति आदि मार्ग सब मेरे बताए हुए हैं, परंतु सब मार्ग का एक ही लक्ष्य परमात्मा के परम पद की प्राप्ति होनी चाहिए। कर्मों की सफलता को चाहते हुए, अब जो भी हम कर्म करते हैं सफलता के लिए करते हैं, व्यापार करते हैं, जो संबंध बनाते हैं, शादी ब्याह है, जो भी हम कर्म करते हैं, इसमें असफलता हम कुछ नहीं चाहते, कदापि नहीं चाहते, हानि नहीं चाहते। प्रत्येक अपना कर्म हम शुभ के लिए करते हैं, अपने लाभ के लिए करते हैं। अब अपने कर्मों में अगर सफलता चाहते हो, कर्मों की सफलता को चाहते हुए जो जन इस लोक में देवताओं को पूजते हैं, देव यज्ञ करते हैं और मनुष्य समाज की सुधार उपकार सहित सेवा करते हैं, निश्चय पूर्वक इस लोक में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र हो जाया करती है। जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं अपने कर्मों की सफलता के लिए, भगवान ने कहा निश्चित रूप से जितने भी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है कि मुझे अपने इस कर्म में सफलता प्राप्त हो, वह अवश्य हो जाएगी और शीघ्र हो जाएगी। अब मानव ध्यान रखे भगवान क्या कह रहे हैं। तेरा जीवन है किस लिए, क्या करना था, क्यों आया है, क्या पाना था, क्या पाया है, बस ये ध्यान रखना। मेरा ध्येय क्या था, परंतु मैं किस ओर चल रहा हूं, केवल इस लोक के कार्य को सिद्ध करने में। जबकि मेरा कार्य था आत्मा को
उस परमात्मा के साथ जोड़ना। अब सर्व साधारण जन देवी देवताओं का जो पूजन करते हैं, नवग्रह पूजा है और पूजन है, अनेक पूजाएं हैं, केवल इस लोक के लाभ के लिए, केवल इस लोक में ये मेरा कार्य सिद्ध हो जावे। सोमवार का व्रत इसलिए रखा गया, मंगलवार का इसलिए रखा गया, क्यों? मेरे इस लोक में, केवल इस लोक तक सीमित हो जाते हैं, जबकि अनेक जन्म हैं, इसके बाद भी है। वहां क्या होगा उनको कोई ध्यान नहीं। वर्तमान के लिए क्या जो वह पुण्य कर्म करते हैं, देव यज्ञ करते हैं, समाज सुधार के लिए करते हैं, परहित परोपकार करते हैं, सेवा दान पुण्य करते हैं, उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र हो जाया करती है। इसमें कोई रत्ती भर संदेह नहीं है। इसलिए मानव इस ओर भागता है अलग बुद्धि के कारण। केवल यही सफलता, इस लोक का काम हो गया, बस इसी को अपना सफल जीवन मानता है। धन की प्राप्ति होगी, दौलत की प्राप्ति हो गई, कारोबार बहुत बढ़ गया और मेरा यश और सर्व तरफ मैं सुखी हो गया, बस यहां तक सीमित हो जाते हैं। इस लोक के सुधार, उपकार और सेवा आदि कर्मों का फल आप ही आप शीघ्र मिल जाता है। तो फिर भगवत भक्त कर्म योगी अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति को कर्म उद्देश्य क्यों बनाए, जब इनका ये काम कर्म करने से अपने आप फल मिल जाना है। परंतु मैं दान दूंगा, मैं तप तपूंगा, मैं ये पूजन करूंगा, इससे मुझे लाभ होवे, तो ये उद्देश्य क्यों बना लेवे? ये तो अपने आप मिल जाना है। हे अर्जुन, गुण कर्मों के विभाग से, भेद से चतुर्वर्ण का धर्म, चतुर्वर्ण 4 ही वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चतुर्वर्ण का धर्म मैंने ही रचा है। उसके मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता अविनाशी जान। चारों वर्णों के विद्या, शूरवीरता, चतुरता और कार्यकुशलता आदि गुण है। उन उपार्जित गुणों को क्रियात्मक रूप देना कर्म है। यह स्वाभाविक कर्म में धर्म का कर्ता अविनाशी भगवान ही है। यह धर्म का कर्ता, जितने भी शुभ कर्म है, ये पुण्य कर्म है, ये भगवान स्वयं करता है। करन करावन आप, ये अपना कार्य अगर किसी मानव के द्वारा करवाने लगे, ये अभिमान मत करे कि मैं करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं परहित परोपकार करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, भगवान ने स्पष्ट कहा, ये स्वाभाविक कर्म में धर्म का कर्ता अविनाशी, जिसका विनाश नहीं, भगवान ही है। शुभ का अनुमोदक मैं हूं। अगर कोई शुभ कर्म कर रहा है ना, उसको मैं ही प्रेरणा दे रहा हूं। ऐसे अन्य अनेक स्वाभाविक नियम से ईश्वर कर्म करते हुए भी मुझको कर्म लिप्त नहीं होते, क्योंकि कर्मों के फलों की मुझे लालसा नहीं है। मैं स्वभाव सिद्ध नियम से कर्म करता हूं। इस प्रकार जो जन मुझको कर्ता होकर भी अकर्ता जानता है, वह कर्मों से नहीं बंध जाता, वह भी मेरी तरह अकर्ता ही बना रहता है। उसको कर्म लेप नहीं लगने पाता। निष्काम कर्म के रहस्य को इस प्रकार जानकर पूर्व काल के मोक्ष चाहने वालों ने भी कर्म किया था, कर्म धर्म को धारण किया था। इसलिए पूर्वजों ने जो पहले किया था, वह कर्म भी तू भी कर। कर्म का त्याग तू नहीं कर सकता, कर्म को तो करना ही होगा, परंतु
भगवान के निमित्त होकर, अर्थात हे परमेश्वर जो कार्य तू मुझे सौंप रहा है तेरे आदेश का पालन करते हुए मैं कर रहा हूँ। इसमें सफलता असफलता हानि लाभ इसका भय ना कर, कोई तृष्णा कर, किसी के साथ कोई शत्रुता के भाव से ना कर, तू अपने कर्तव्य कर्म के भाव से प्रत्येक कर्म कर। इस लोक के धन और यश आदि फलों के लिए कर्म करना और परलोक के स्वर्ग संबंधी भोगों के उद्देश्य से कर्म करना कामना सहित सकाम कर्म है। दोनों लोकों के फलों की कामना मन में ना रखकर कर्म को करना निष्काम कर्म है। ऐसे ही कर्म हे अर्जुन तू कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के पाठ में